ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि फिफ्थ लॉर्ड अलग अलग हाउसेज में बैठकर कैसा रिजल्ट देने का काम करते हैं। फिफ्थ हाउस जो कि आपके पूर्व पुण्य का भाव है, लव रोमांस का भाव है, संतान का भाव है, बुद्धि का भाव है। ये जो भाव है एंजॉयमेंट का भाव है, पॉपुलैरिटी का भाव है, क्रिएटिविटी का भाव है। तो ये जो भाव है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हम सभी की लाइफ में। फिफ्थ लॉर्ड जब भी फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो ऐसे लोगों की लाइफ में उनकी चाइल्ड, उनकी एजुकेशन, उनकी जो बुद्धि है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ऐसे लोग जो है ना वो काफी शार्प माइंडेड होते हैं, काफी इंटेलिजेंट होते हैं, काफी कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं। इन लोगों की जो लीडरशिप क्वालिटी है ना वो काफी स्ट्रांग होती है। ये लोग देखने में भी काफी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। लेकिन फिफ्थ लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में कहीं पर भी बैड कंडीशन में हुआ ना, तो जो इनका कॉन्फिडेंस है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती। कई बार ये अपने बच्चों को लेकर थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हैं। मेंटल पीस इन लोगों का डिस्टर्ब रह सकता है। फिफ्थ लॉर्ड जब भी सेकंड हाउस में बैठता है तो प्यार और बुद्धि से ये लोग पैसा कमाने वाले होते हैं। ये अपने बच्चों के थ्रू इन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉफिट होने के चांस बनते हैं। यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठते हैं ना तो इन लोगों की यहाँ पर बैठकर इनकी वाणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनकी वाणी बहुत अट्रैक्टिव होती है जिसकी वजह से ये अपनी फैमिली में काफी फेमस भी होते हैं। लेकिन फिफ्थ लॉर्ड अगर अशुभ स्थिति में हुए तो ये अपनी कटु वाणी की वजह से जो है अपनी चीजें, अपने रिश्तों को खराब करने वाले होते हैं। तो इन लोगों के लिए इनकी वाणी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। फिफ्थ लॉर्ड जब भी थर्ड हाउस में बैठते हैं तो इन लोगों का जो लव रोमांस है ना वो काफी बोल्ड और एक्सप्रेसिव होता है। ये लोग काफी बोल्ड डिसीजन लेने वाले होते हैं अपने लव रिलेशनशिप में। थर्ड हाउस में बैठकर जब फिफ्थ लॉर्ड बहुत एक अच्छा योग बनाते हैं सोशल मीडिया में ग्रो करने का, क्योंकि थर्ड हाउस जो है ना वो भी सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। और फिफ्थ लॉर्ड जो है वो पॉपुलैरिटी का है, एंटरटेनमेंट का है, क्रिएटिविटी का है। तो जब ये लोग अपनी क्रिएटिविटी को थर्ड हाउस से कनेक्ट करते हैं तो इन लोगों के रातों रात वायरल होने के चांस भी बनते हैं। तो सोशल मीडिया पे एंटरटेनमेंट फील्ड में इन लोगों के बहुत अच्छे ग्रो करने के चांस भी बनते हैं। फिफ्थ लॉर्ड जब भी फोर्थ हाउस में बैठते हैं तो यहाँ पर ऐसे लोग जो है ना काफी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, काफी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इन लोगों के जो बच्चे हैं ना वो भी काफी इंटेलिजेंट होते हैं, काफी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इन लोगों में घर को मैनेज करने की जो पावर है ना वो काफी स्ट्रांग होती है। फिफ्थ लॉर्ड जब भी फिफ्थ हाउस में बैठते हैं तो ये बहुत ही एक अच्छा योग बनाते हैं। ऐसे लोग जो है जन्म से ही काफी इंटेलिजेंट होते हैं, काफी क्रिएटिव होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं। ये अपनी बुद्धि के बल पर ना काफी सारे कनेक्शन बनाते हैं और इनसे इन लोगों को प्रॉफिट भी होता है। फिफ्थ हाउस जो कि इंजॉयमेंट का भाव है, लव रोमांस का भाव है। तो ऐसे लोग जो है ना अपने लव रिलेशनशिप में काफी इंजॉयमेंट करते हैं, इंजॉय करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के लव मैरिज होने के भी चांस बनते हैं। लेकिन फिफ्थ लॉर्ड कहीं पर भी अशुभ स्थिति में हुए ना तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको देखने को जरूर मिलती है। ये लोग अपने लव रिलेशनशिप में कई बार इनको चीटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर इनकी एजुकेशन में भी कई बार बिना वजह के ऑब्स्टेकल्स देखे जा सकते हैं। फिफ्थ लॉर्ड जब भी सिक्स्थ हाउस में बैठते हैं तो यहाँ पर जो है ना इनकी लाइफ में एजुकेशन में ऑब्स्टेकल्स तो आती ही आती हैं। लेकिन बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद जो है इनकी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होती है। लव रोमांस में कई बार इनको फेलियर का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर ये जो सिक्स्थ हाउस है वो एनिमीज का हाउस है, रोग ऋण का भाव है। तो यहाँ पर ना इन लोगों को इन सारी चीजों में ना प्रॉब्लम्स देखने को मिलती ही मिलती है। फिफ्थ लॉर्ड जब भी सेवंथ हाउस में होता है तो यहाँ पर लव मैरिज के बहुत अच्छे योग बनते हैं। आपका जो लव रोमांस जिसके साथ भी होता है उसी के साथ आपकी शादी होने के चांस भी बनते हैं। यहाँ पर जो आपका पार्टनर है वो काफी इंटेलिजेंट हो सकता है, काफी चार्मिंग हो सकता है, काफी एजुकेटेड हो सकता है, काफी क्रिएटिव हो सकता है। आप दोनों के बीच जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। पब्लिक डीलिंग में भी आप लोग काफी स्ट्रांग होते हो। आप लोग जो है ना चाहे आपका स्पाउस हो, चाहे आपका पार्टनर हो, यानी कि जॉब में पार्टनरशिप हो या फिर आपके मैरिज में पार्टनरशिप हो, दोनों में ही आप जो है काफी स्ट्रांग होते हो।
सेवंथ लॉर्ड अगर कहीं पर भी थोड़ी सी भी बैड कंडीशन में हुआ ना, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स देखने को जरूर मिलती है। हो सकता है कि जिसके साथ भी आपका लव रिलेशनशिप हो, वो चीजें जो है ना मैरिज में कन्वर्ट ना हो, या फिर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। कई बार आपके पार्टनर के साथ आपका जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है ना, वो कई बार मैच नहीं कर पाती। फिफ्थ लॉर्ड जब भी एट्थ हाउस में बैठते हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लेकर कोई ना कोई हिडन सीक्रेट हो सकते हैं, या फिर आपकी संतान को लेकर कोई ना कोई हिडन सीक्रेट हो सकते हैं। फिफ्थ लॉर्ड जब भी एट्थ हाउस में बैठते हैं, एट्थ हाउस जो है ना पेन का हाउस है, डिलेज का हाउस है, तो कोई ना कोई आपकी मैरिज में डिले हो सकता है, या फिर आपके लव रिलेशनशिप में बिना वजह के ब्रेकअप्स हो सकते हैं, ट्रस्ट इशू आ सकता है, यानी कि पेन रह सकता है। लेकिन कई बार फिफ्थ लॉर्ड जब भी एट्थ हाउस में बैठते हैं, तो आपको कई बेनिफिट भी मिलने के चांस बन सकते हैं। अगर आप डीप थिंकर हुए, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखने वाले हुए, ऑकल्ट फील्ड में आप इंटरेस्ट रखने वाले हुए, या फिर तंत्र मंत्र रेकी हीलिंग में अगर आप हुए ना, तो ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में। हो सकता है इस टाइम पर ना आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस मिले, कोई ना कोई डिवाइन मैसेजेस आपको मिले, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, और आप ऑकल्ट फील्ड में बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाले भी हो सकते हो। फिफ्थ लॉर्ड जब भी नाइन्थ हाउस में होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को काफी लकी बोला गया है। बच्चे होने के बाद जो आपका भाग्य है ना, वो बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करता है। आप हायर एजुकेशन से, फॉरेन ट्रैवल से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट भी होते हैं, आप काफी स्पिरिचुअल भी हो सकते हो। यहाँ पर आपके पिता के साथ आपका जो कनेक्शन है ना, वो काफी स्ट्रांग होता है। ये जो भाव है ना, यहाँ पर कई बार अगर जब भी कभी प्रॉब्लम में हुआ, तो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिल सकते हैं। फिफ्थ लॉर्ड जब भी टेंथ हाउस में बैठते हैं, तो आप लोग नेचुरली लीडरशिप या फिर पब्लिक फेसिंग रोल में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले होते हो। आप लोगों को नेम और फेम दोनों मिलने के चांस बनते हैं। पीपल एडमायर योर आइडियाज। यहाँ पर ये प्लेसमेंट उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है जो लोग मेंटोरशिप या फिर क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, एजुकेशन या फिर टीचिंग फील्ड में काम कर रहे हैं। फिफ्थ लॉर्ड जब भी इलेवेंथ हाउस में होते हैं, तो ऐसे लोग अपने क्रिएटिव एफर्ट से काफी ज्यादा पैसा अर्न करने वाले होते हैं। इन लोगों को इनकी संतान जो है वो काफी ज्यादा सपोर्ट करती है, उनकी संतान से इनको प्रॉफिट होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इनके फ्रेंड्स और इनका जो नेटवर्क है इनको हेल्प करता है आगे बढ़ने में, ग्रो करने में इनको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इनका जो लव लाइफ है ना, वो काफी फ्रूटफुल हो सकती है। इनका जो पार्टनर है, लव पार्टनर, इनको फाइनेंशियली या फिर इमोशनली काफी ज्यादा सपोर्ट करने वाला भी हो सकता है। लेकिन अगर ये जो हाउस है कहीं पर भी बैड कंडीशन में हुआ, तो उनको लाइफ के बहुत सारे पार्ट्स में प्रॉब्लम्स देखने को जरूर मिलती है। स्पेशली चाइल्ड बर्थ में, चाइल्ड को कंसीव करने में इनको प्रॉब्लम्स आती है। इनके लव रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखी जा सकती है। फिफ्थ लॉर्ड जब भी ट्वेल्थ हाउस में होता है, तो आपका जो मन है ना, वो डीप थिंकिंग या फिर इमेजिनेशन में, या फिर स्पिरिचुअलिटी में, या फिर ड्रीम्स की तरफ हो सकता है। फॉरेन से कोई ना कोई आप लोगों का कनेक्शन जरूर होता है, वहां से प्रॉफिट होने के चांस भी आपको बनते हैं। आपका जो आपकी जो संतान है वो बेशक लेट या फिर डिले से हो, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन होता है, या फिर कोई स्पिरिचुअली कनेक्शन हो सकता है। जब भी फिफ्थ लॉर्ड कहीं पर भी बैड कंडीशन में हुआ या बुरी स्थिति में हुआ ना, तो यहाँ पर आपको वन साइडेड लव में अट्रैक्शन हो सकती है, या फिर आपको लव में चीटिंग हो सकती है आपके साथ, या फिर आपके चाइल्ड बर्थ में डिले हो सकता है, या कंसीव करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो देखा हमने फिफ्थ लॉर्ड अलग अलग हाउसेज में बैठकर कैसे कैसे रिजल्ट देते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका फिफ्थ लॉर्ड कहाँ पर बैठे हुए हैं, किस हाउस में बैठे हैं, किस कंडीशन में है, शुभ है अशुभ है, तो आप हमसे पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।